श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे, प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे, प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश बाबा के चरणों में वंदन नमन। शासन प्रभाविका गुरनी मैया डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ, उसी में से दो चार चिंतन के बोल आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। एक गुरु के पास युवक आया और युवक ने सवाल किया कि गुरुदेव, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है। क्या सवाल किया? मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है और कुम्हार के पास एक गधा है, और सुबह सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं। शुभ है या अशुभ है? गुरु से सवाल किया। गुरु ने उत्तर दिया कि गधे के लिए तो अशुभ ही है, क्योंकि तेरे दर्शन के बाद उसे भोजा ढोना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है ये अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया। एक बार सर्प ने नेताजी को डसा। गौर से सुनना, एक बार सर्प ने नेताजी को डसा, नेताजी मजे में सर्प चल बसा। इतना जहरीला हो गया। कहते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, हमें भूख लगती है, हम भोजन कर रहे हैं, ये प्रकृति है। दूसरों का छीन करके खाना ये विकृति है। हम भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा आता है, थोड़ा उसे खिलाते हैं, थोड़ा हम खाते हैं, ये संस्कृति है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संस्कृति जारी रखनी चाहिए। एक बार की बात है,
कि जब हमारी जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। बहुत बार इंसान इतनी पीड़ा में होता है, इतने दुख में होता है, इतनी परेशानी में होता है कि जुबान बंद हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखें छिलकने लग जाती है, बड़ा परेशान होता है, जुबान से बोल नहीं पाता और आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसलिए कहा कि जब जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, और जब आंखें बंद होती है तो सांसें बोलती हैं, और जब सांसें बंद होती है तो धड़कन बोलती है, और जब धड़कन बंद होती है तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। इसलिए कहा कि सांसों का कोई भरोसा नहीं है। शरीर और जो आत्मा है दोनों एक श्वास की डोरी पर ही अटकी हुई है। श्वास की डोरी आज टूट जाए, शरीर और आत्मा अलग हो जाती है। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, घर की सफाई का ध्यान रखते हैं, हम बर्तन को भी एकदम साफ रखते हैं, संसार की जितनी भी बाहर की चीज़ें, हर चीज़ की सफाई रखते हैं, शरीर की इतनी सफाई रखते हैं। कहते हैं कि इतनी सफाई रखते हैं शरीर की, और सबसे पहले शरीर ही धोखा देगा। लेकिन कभी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, कभी अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, कभी अपने मन पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर कर्मों की कालस लगी हुई है। इसलिए शरीर का ध्यान रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, संसार में रहो, संसार में रहते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो निभानी भी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं संसार दुख है, पत्नी दुख है, रिश्ते दुख है, बच्चे दुख है, पति दुख है। पत्नी दुख नहीं है, संसार दुख नहीं है, रिश्ते दुख नहीं है, इसके प्रति जो अटैचमेंट है वो दुख है। इसलिए कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट मत रखो। कहा जाता है कि अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वो दुख है। अगर आपको पता चल जाए एक व्यक्ति एरोप्लेन में गया और जाने के बाद उसकी माँ को पता चला कि जिस एरोप्लेन में उसका बेटा गया था वो क्रैश हो गया, और जैसे माँ ने सुना बड़ी दुखी हो गई, जोर से रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, चीखने लग गई, हाय मेरा बेटा दुनिया से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फोन आया कि वो तो पहले से ही उतर गया था। आराम से बैठ गई, आंखों से आंसू चले गए, आंसू सूख गए, आराम से बैठ गई, हंसने लगी, चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये क्या है? अटैचमेंट दुख है। संसार दुख नहीं है, रिश्ते दुख नहीं है, पत्नी पति दुख नहीं है, उसके प्रति अटैचमेंट दुख है। वो भी तो किसी के बच्चे होंगे जो दुनिया से चले गए, लेकिन अटैचमेंट ही दुख है। और अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती है, और एक्सपेक्टेशंस इंसान को दुख देता है। तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट याद रखें कि संसार में वो कहते हैं ना, कीचड़ में कमल रहता है। बहुत बार सुना होगा आपने, कीचड़ में कमल रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कीचड़ में रहकर भी अलग रहता है। आप भी संसार में रहो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट ना रखें। आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। एक बार की बात है, एक युवक ने बहुत तपस्या की भगवान की, इतनी तपस्या, इतनी साधना की भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने खुश होकर कहा कि बताओ तुम्हारी क्या मन्नत है। मैं बहुत खुश हो गया, तुम अपनी मन्नत मांगो। अब युवक ने भी बड़ा खुश हुआ कि भगवान प्रकट हो गए, और जल्दी से मन्नत मांगने लगा, मुझे शादीशुदा से कुंवारा बना दो। क्या बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे शादीशुदा से कुंवारा बना दो। अब भगवान भी बोले कि मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा है, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हमेशा हंसते रहे।
मैं आपको जन्नत बनाने का एक सूत्र देती हूँ। इतिहास उठा करके देखना कि इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उन सब की पत्नियां तेज तराड़ और झगड़ालू थी। महाकवि कालिदास की पत्नी तेज तराड़ झगड़ालू, संत तुकाराम की पत्नी तेज तराड़ झगड़ालू थी। और अगर आपकी पत्नी भी तेज तराड़ झगड़ालू है तो आप महापुरुष बनने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि शांत रहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उन सब की पत्नियां तेज तराड़ झगड़ालू थी। ये शांत रहे, इसलिए ये महापुरुष बने। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, अगर आपकी पत्नी भी तेज तराड़ झगड़ालू है तो आप शांत रहिए। अगर वो आग बनती है तो आप पानी बन जाइए, तो दुनिया में आपको महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। पति पत्नी के बीच में ये झगड़े तो चलते ही रहेंगे, पति पत्नी के बीच में ये झगड़े चलेंगे, देवरानी जेठानी के बीच में ये झगड़े चलेंगे। कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। सास बहू के बीच में खटर पटर चलती ही रहेगी। और हमारे जैसे संतों के प्रवचन सुनकर के बंद हो जाए तो मैं तो इस गलतफहमी में नहीं रहती हूँ, ये झगड़े चलेंगे। अरे बाबा, महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, राम के घरों में भी झगड़े होते थे। और अगर नहीं होते थे तो मंथरा और कैकेयी के बीच में जो हुआ था वो क्या था? कृष्ण के घरों में भी झगड़े होते थे, और कृष्ण के घरों में अगर झगड़े नहीं होते थे तो कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच जो हुआ था वो क्या था। और जैन इस गलत फहमी में ना रहे कि तीर्थंकरों के घरों में झगड़े नहीं होते थे, और तीर्थंकरों के घरों में अगर झगड़े नहीं होते थे तो भरत और बहाबुली के बीच में जो हुआ था वो क्या था। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते हैं, तो हम तो किस खेत की मूली है, हम तो मूली भी बहुत मामूली है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। कहा जाता है कि लड़ लेना, गौर से सुनना, लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट देना, पिट जाना, लेकिन बोलचाल बंद मत करना। बोलचाल बंद करने के बाद में सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दो भाई हैं, छोटे हैं, अभी बचपना है, दो भाई सुबह लड़ते हैं, शाम को एक हो जाते हैं। दो भाई छोटे हैं, 10-10 साल के हैं, सुबह लड़ते हैं लेकिन शाम को एक हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े क्या हुए, ये बड़े क्या हुए, इनको क्या हो गया कि एक बार झगड़ा हो जाए, एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाए तो मन में वैर पाल लेते हैं कि कभी तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, कभी तेरे घर का पानी नहीं पिएंगे, कभी तेरी चौखट पर पैर नहीं रखेंगे। इसलिए कहा कि गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन गुस्से के बाद जो व्यक्ति वैर पाल लेता है ये बुरा है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट याद रखिए कि संसार के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अटैचमेंट है, वो दुख है। अटैचमेंट को कम करिए। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट याद रखिए, दूसरे पॉइंट में हमको कहा गया कि गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन उसके प्रति वैर मत पालिए, क्योंकि ये जन्मों जन्मों को बिगाड़ देता है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, तगड़ा। एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर दिया, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराना बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। शाम का समय हुआ, पत्नी ने खाना बनाया, पति ने खाया, बात नहीं की, और सोने का समय आया। पति ने कहा कि मुझे 8 बजे कहीं जाना है काम से, मुझे 7 बजे उठा देना। क्या बोला? मुझे 8 बजे जाना है, मुझे 7 बजे उठा देना। बोला नहीं, चिट पर लिख करके दे दिया। पत्नी ने भी पढ़ा। पत्नी ने जैसे ही पढ़ा कि 8 बजे की ट्रेन है, 7 बजे उठा देना, पढ़ करके सो गई। पति भी सो गया। सुबह उठा, सुबह उठता है, घड़ी की तरफ नजर जाती है, देखा कि 9 बज गए। बड़ा गुस्सा आया,
मैंने बोला था मुझे उठा देना, 8 बजे की ट्रेन है, 7 बजे जाना है, लेकिन उठाया नहीं, उठाया नहीं, उठाया नहीं। बड़े गुस्सा हो गया पति। और जैसे ही गुस्सा कर रहा था, उसकी नज़र एक चिट पर गई, तकिए के नीचे रखी हुई थी। देखा, उसने कहा, देखो जी, आपने कहा था कि 8 बजे की ट्रेन है, 7 बजे उठा देना, 6 बज गए हैं, 1 घंटे पहले उठा रही हूँ, उठ जाइए, फिर मत कहना मुझे कहा नहीं। पति पत्नी के ये तो हाल है, फिर कहते हो कहो ना प्यार। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। कहा जाता है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो पूरे दिन में अपने जीवन को टटोल लेना कि पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया, कुछ बोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति, उस मिल जाएगी मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति, उस मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है, कुछ बोलना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम शांति।